ये ये कमरा किसका है और यहाँ ताला कहीं लगा है? आइंदा इस कमरे के आसपास भी मत आना। लेकिन अम्मा जी, ये कमरा किसका है और यहाँ ताला कहीं लगा है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, और आइंदा इसके बारे में तुम हमसे कोई बात भी नहीं करोगी। जाओ यहां से। कब तक हम अपने परिवार को सवाल पूछने से रोक पाएंगे? लेकिन एक बात तय है, हम अपने बच्चों पर इसका साया भी नहीं पड़ने देंगे। रुद्र जी, आज रामनवमी की पूजा है, आप ये पहन लीजिए। कितनी ढीठ हो तुम। 1000 बार कहा है हमारी वाइफ बनने की कोशिश मत करो, समझ नहीं आता तुम्हें? आज के बाद हमारे सामान को हमसे पूछे बिना हाथ भी मत लगाना। गौरी, रुद्र, अम्मा जी कब से तुम दोनों को नीचे बुला रही है? दान करने जाना है ना? चलो। हाँ चाची, हम आते हैं। अरे ये कुर्ता कैसे फट गया? ठीक है,
तुम ये कुर्ता बदल लो और उसके बाद जल्दी नीचे आ जाओ, इससे पहले कि अम्मा जी का गुस्सा और बढ़ जाए। ठीक है, जल्दी आना। गौरी, वो कुर्ता देना। चाची, वो कुर्ता। अरे देख क्या रही हो, वो कुर्ता पकड़ाओ ना। सोच क्या रही हो, दो ना। हाँ, ये कुर्ता पहनना, जो पहना है उससे ज्यादा अच्छा ये है, ये लो। अरे गौरी को क्या देख रहे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ ना रुद्र। जाओ, तैयार हो जाओ। गौरी, तुम भी जल्दी आ जाना। जी चाची। रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी। घर आए मोर पिया, बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। हमारी मदद कीजिए मैया। अम्मा जी चाहती हैं कि हमारे पति के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो, लेकिन जब तक हम उन्हें अपनी बात पर विश्वास नहीं दिला पाएंगे, वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रामनवमी पर ना हम खुद सारा भोग बनाकर भगवान राम को चढ़ाते थे, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी तो अम्मा जी ने तुम्हें सौंप दी। पर कोई बात नहीं, हम भी क्या करें, हम भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं ना, तो हमसे रहा ही नहीं गया, इसलिए आ गए हम तुम्हारी मदद करने। अरे वाह गौरी, हलवा, चना, चावल सब बना लिया तुमने तो। अब हम क्या करें? हम आटा गूंद लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम कर लेंगे जी। अरे हम करते हैं ना गौरी। हम भी ना एक काम करते हैं और 4 काम बढ़ा देते हैं। गौरी, जरा जब बेलन उठाकर ऊपर रख दो ना, हमारे हाथों में आटा लगा है। जी। जी लीजिए। धन्यवाद गौरी। अचानक हमें खुजली काहे होने लगी, कहीं किसी कीड़े ने तो नहीं काट दिया?
दिखाओ जरा। अरे रे, तुम्हारी गर्दन तो पूरी लाल लाल हो गई। चलो आओ, हम तुम्हें मलहम लगा देते हैं। नहीं 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 भाभी, राम जी का भोग बनाना जरूरी है। पहले हम वो बना लेते हैं, फिर मलहम लगा लेंगे। 5 मिनट की बात है गौरी। पहले आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मलहम लगा देते हैं। अगर जय खुजली पर समय पर मलहम नहीं लगाया ना तो ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा। और अगर अम्मा जी को पता चला ना कि हमने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा तो वो तो हमारी जान ले लेगी। चलो आ जाओ, जल्दी आओ, छोड़ो ये सब। गीता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम कब से तुम दोनों को रसोई में ढूंढ रहे हैं। चलो, पूजा का समय हो गया है। जी गौरी को ना किसी कीड़े ने काट लिया था, तो बस हम इसे मलहम लगाने आए थे। गौरी, ज्यादा तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं चाची माँ, हम ठीक है। चलो, पूजा के लिए चलते हैं। अब इसे कहीं ऐसी जगह छुपाना है जहाँ किसी को नहीं मिल पाए और ऐसा लगे कि गौरी की लापरवाही की वजह से हुई है। उसके बाद होगा गौरी के अपशकुनी होने का हंगामा। अम्मा जी, सब लोग आ गए हैं, हम पूजा शुरू करते हैं। रुको जरा। उषा, हम चाहते हैं कि आज की पूजा गौरी और रुद्र करें। देखो उषा, नव विवाहित जोड़ा है, भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा तो उनका विवाहित जीवन खुशखुशाल गुजरेगा। रुद्र, कहाँ जा रहे हो बेटा? हमें गौरी के साथ ये पूजा नहीं करनी दादी। प्लीज आप हमें फोर्स मत कीजिएगा। 1 मिनट बेटा। हमारा रुद्र बिल्कुल सही कह रहा है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे बेटे की हत्यारन इस शुभ अवसर पर पूजा करे। आपकी बात तो हम नहीं टाल सकते अम्मा जी, इसलिए हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं। चलो बेटा। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है और इस दिन आपका आपस का जो भी मनमुटाव हो सबको भुलाकर सब एक साथ पूजा करो। और हाँ, पूजा कौन करेगा इसके बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका संकेत स्वयं भगवान श्री राम देंगे हमें। रुद्र गौरी, रुद्र गौरी, रुद्र गौरी। इसके अलावा हवेली में कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा और हम यहाँ सफेद साड़ी में लिपट कर
सजावट का सामान बनकर रह गए। ऐसे नहीं चलेगा महुआ, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये हवेली तुझे चाहिए तो तुझे कुछ बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी। गौरी, भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। जी। उषा, अब ये क्या नया तमाशा है? तमाशा तो आपकी ये लाडली बहू कर रही है अम्मा जी। क्या मतलब? उषा, जो कहना है ना साफ साफ कहो। भगवान की कृपा से हमारा रुद्र सही सलामत है, फिर इसके गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं है? शादी के तीसरे ही दिन गला सूना रहे, घर की बहू को शोभा देता है क्या? हमारा मंगलसूत्र कहाँ क्या? हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। अरे हमारे परिवार के तो पीछे ही पड़ गई है ये लड़की। गौरी, तुम्हारी शादी हुए अभी 3 दिन हुए हैं, तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? देखो गौरी, आज तक हमने तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया है, लेकिन ये गलती तो हम भी माफ नहीं करेंगे। अम्मा जी, हमने मंगलसूत्र पहना था। बस, एक तो मंगलसूत्र नहीं पहना, ऊपर से झूठ बोल रही हो। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि हमें झूठ से सख्त नफरत है। गौरी, गौरी, मंगलसूत्र कोई गहना नहीं होता, सुहाग की निशानी होती है। वो काले पीले मोती तुम्हारे सुहाग की रक्षा करते हैं। मंगलसूत्र पति और पत्नी के अटूट विश्वास और रिश्ते का प्रतीक होता है। तुम तो भोलेनाथ और पार्वती मैया में बहुत मानती हो ना, अटूट विश्वास है ना तुम्हें उन पर। तो ये कैसे भूल गई कि भगवान शिव और पार्वती मैया भी अपने रिश्ते का प्रतीक इसी मंगलसूत्र को मानते हैं। इतनी बड़ी भक्त होकर भी तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अम्मा जी, हमारी बात का विश्वास मानिए, हमें याद है हमने मंगलसूत्र नहीं उतारा था। अगर मंगलसूत्र पहना था तो तुम्हारा गला सूना क्यों है? मम्मी जी, तीर बिल्कुल ना निशाने पर लगा है। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि जैसे ही अम्मा जी गौरी को बिना मंगलसूत्र देखेगी ना, वो उस पर बरस पड़ेंगी। कहा कर, हम खेल ही ऐसा खेलते हैं कि दुश्मनों के ना तोते उड़ जाते हैं। जाओ,
तुम दिखाओ अपनी कलाकारी अच्छे से। अरे आप टेंशन मत लो मम्मी जी, हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। जीते रहो। जी का अनर्थ हो गया? हे राम जी, हमें माफ करना। आपका भोग एक सुहागन ने बिना अपने सुहाग की निशानी पहनी बना दिया। अब हमारी रुद्र भैया की जिंदगी की रक्षा करना। इस गौरी की गलती की सजा ना हमारे देवर को मत देना। अम्मा जी हम सच बोल रहे हैं, हमने एक पल के लिए भी मंगलसूत्र नहीं उतारा था। अम्मा, खेल देख रही हो आप इस लड़की का? पहले बड़े को तो भरी जवानी में मार दिया, अब मंगलसूत्र उतार कर छोटे की सफाई करना चाहती है। खबरदार जीजी, खबरदार, जो हमारे रुद्र के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचा तो। इस मनहूस लड़की की वजह से हम बहुत कुछ सह चुके हैं। हमारी शादी को 30 साल हो गए, आज तक हमने अपने मंगलसूत्र को कभी नहीं उतारा, और इस लड़की ने 2 दिन में ही इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। इससे तो यही साबित होता है ना कि इसे ना ही हमारे रुद्र की चिंता है और ना ही दोनों के रिश्ते की। एक तो सौम्या की तबीयत खराब है, ऊपर से ये गौरी रोज कुछ ना कुछ नया नाटक शुरू कर देती है। अगर तेरी इस लापरवाही की वजह से हमारे बेटे पे जरा सी भी आंच आई ना, तो हम तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे। प्लीज चुप हो जाइए आप लोग। क्या आप लोग ये कभी शादी, कभी सुहागन, कभी मंगलसूत्र की रट लगा के रखी हुई है? हमारे लिए ये रिश्ता मायने नहीं रखता, कितनी बार बोल चुके हैं हम। फिर भी रही आपके मंगलसूत्र की बात तो गौरी, जाओ और ढूंढो और खत्म करो ये ड्रामा। हमारे रुद्र के कहने पर तुझे छोड़ रहे हैं हम। कर याद रखना, पूजा शुरू होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है, और इस आधे घंटे में अगर तूने वो मंगलसूत्र नहीं ढूंढा ना, तो हम ये समझ जाएंगे कि तेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। हम खुद तुझे इस हवेली से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, और अम्मा जी भी हमें रोक नहीं पाएंगी, समझी?